शाहजहांपुर जनपद के मिर्जापुर क्षेत्र में लगातार गंगा का बढ़ रहा जलस्तर लोगों को मुसीबत बनने लगा है। मिर्जापुर के इस्लामनगर और आजादनगर गांव के भीतर तक बाढ़ का पानी घुस गया है। ग्रामीण नाजिम, लईक, इसाक और साबिर ने बताया कि जानवरों के चारे की भारी किल्लत है और बाढ़ का पानी घरों में घुसने को बेताब है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन और पानी की यही स्थिति रही तो पलायन करना पड़ेगा। बाढ़ से इस्लामनगर, पंखिया नंगला, मस्जिद नंगला, बांसखेड़ा, भरतपुर, शरीफपुर और नंगला बसूला जैसे कई गांव प्रभावित हो चुके हैं। खेतों में खड़ी फसलें डूब चुकी हैं और आबादी पूरी तरह से खतरे में है। ग्रामीणों को मेहनत से लगाई गई फसलों के बर्बाद होने का अब डर सताने लगा है। हालात बिगड़ते देख ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत और बचाव की मांग की है, लेकिन अभी तक किसी उच्च अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा नहीं लिया है। पानी की गति और बढ़ते स्तर को देखते हुए बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। बीते कई दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और मिर्जापुर क्षेत्र के 1 दर्जन गांवों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। इस वक्त हम इस्लामनगर गांव में मौजूद हैं और आप अगर तस्वीरें देखें तो ये जो रास्ता है वो रास्ता आजादनगर गांव के लिए जाने वाला रास्ता है। ये आजादनगर जो प्रतिवर्ष बाढ़ का दंश झेलता है, यहाँ के लोग जो है प्रतिवर्ष बाढ़ का दंश झेलते हैं। प्रशासन भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग, यहाँ से निकलने वाले लोग यहाँ से बाजार के लिए जा रहे हैं। हालांकि इनका जो आवागमन है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा बेगम। कहाँ से आई हो? इस्लामनगर। इस्लामनगर। कैसी दिक्कतें हो रही है? बाढ़ कितनी आई है? बहुत बाढ़ आ गई है, सड़कों पे पानी चल रहा, कट चुका है, सड़कें खराब हो गई हैं, पानी उतर के जाना पड़ता है, दवाई गोली की बहुत दिक्कत हो रही है। क्या क्या दिक्कतें ऐसी आ रही हैं? कैसे रह पा रही हैं? घर में पानी भरा हुआ कैसे रह पाएंगे? खाने पीने की बहुत व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन बाथरूम जाते नहीं है, कहाँ जाए, ऐसे बहुत परेशानी। कहाँ से आई हो? क्या नाम है? आजादनगर। आजादनगर। कैसे निकल पाई आजादनगर? बेबस में निकल पाए, पानी उतर के, पानी खर्रा कट गया जे पे, पानी चल रहा है ज्यादा। हाँ, पानी चल रहा है। गांव के अंदर पानी भरा है। हाँ, गांव के अंदर पानी भरा है। लोग कैसे रह पा रहे हैं? कैसे जो बाजार कैसे पहुंच पा रही हैं? क्या करे, पानी उतर के बच्चे बीमार हो, घर में बीमार हो, बेबस में जाना ही पड़ेगा। अभी तक कोई आया? अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं है कोई आया। कितनी दिक्कतें इस दौरान उठानी पड़ रही? और क्या, किसी ने सुनवाई नहीं करी। कहाँ को जा रही है? दवा लेने जा रहे हैं। दवा लेने निकल कैसे पाई? बेबस में आया, पानी उतर खर्रा कटा है, तो क्या करे। नाव की व्यवस्था अभी तक नहीं है, कुछ कोई नाव नहीं नहीं है। आप देखें, लगातार ये आजादनगर की रहने वाली हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि अपने बच्चों के लिए दवा लेने जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसी पानी से निकलते हुए ये लोग जो है बाजार के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इनका जो ब्लॉक मुख्यालय का आवागमन है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। आजादनगर गांव में पानी भरा हुआ है और लोग जो है तमाम तरह से दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। हम धीरे धीरे आजादनगर गाँव को भी यहाँ से हम यहीं से निकल के हम आजादनगर गाँव के लिए चलेंगे। वो आजादनगर जो प्रतिवर्ष बाढ़ का दंश झेलता है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की दुश्वारियां बाढ़ के दौरान इन्हें दिक्कतें आती हैं, उनको लगातार सासी इंडिया 18 न्यूज़ जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए शासन प्रशासन को अवगत करा रहा है। बाढ़ के पानी से निकलते हुए इस वक्त हम आजादनगर गांव में आ पहुंचे हैं। वही आजादनगर गांव जो प्रतिवर्ष बाढ़ का दंश झेलता है और ये लोग यहीं अपना निवास करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वर्ष भी बाढ़ ने अपनी दस्तक दे दी है और आजादनगर गांव को पूरी तरीके से बाढ़ ने चारों तरफ से घेर लिया है। इस वक्त हमारे साथ आजादनगर के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद है। बात करें, क्या नाम है? मुनीस नाम है हमारा। कितना पानी आ गया है? पानी चारों तरफ गांव के भरा हुआ है, हमारे तो द्वारे भी आ गया है और बहुत से लोगों के दरवाजे पे आ गया है। क्या दिक्कतें होने लगी हैं? बहुत दिक्कतें हो रही हैं। धन परोन तो पशु तो दिक्कत में है, चुगने खाने को कहीं कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। क्या नाम है आपका? साबुद्दीन। साबुद्दीन। कितना पानी आ गया? क्या पानी बहुत है और पानी हमारे घर पे भरा खड़ा है। निकलने बैठने की दिक्कत हो रही है और खाना बनाने की संभावना खराब होने लगी है। कितनी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है? सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो खाने बनाने की भी दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा, और निकलने बैठने की पशु पक्षी वो भी भूखा रह रहा है। हाँ, कीजरी को निकलने की गुंजाइश नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हनूफ है। कब से बाढ़ आई है? आज हो गए 4-5 रोज हो गए। घरों में पानी भरने लगा? घरों में पानी भरने लगा, लेकिन टट्टी पेशाब की बहुत दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत शौचालय की है। शौचालय की बहुत दिक्कत हो रही। टट्टी पेशाब बोट वोट भी नहीं आ पाया अभी तक। ना हो
अभी तक नाव आई है? अभी तक ना कुछ नहीं आई है। है। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन? हमने बोट वोट आ जाता है, यहाँ सब कुछ साधन हो जाता है। देखो पानी ज्यादा आता, पन्नी अन्नी जे वगैरह मिल जाती, रोट वोट भाग जाते थे, वहाँ रोट वोट पे लग जाती। प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, आप इसी गांव में रहते हैं, कहीं ऊंचे स्थानों पे क्यों नहीं जाते? उससे ऊंचे स्थान कहीं जगह मिले तो रह जाके, उसका ऊंचा स्थान है कहाँ पर? यहाँ रोड के पार कई बार हमको फारूक ने कई दी बसाने के लिए, जनता ने मानी नहीं, उधर जगह दी नहीं बसने को। क्या मांग क्या करते हैं? मांग ये करते हमको रोड को उस पार निकाल दिया जाए। रोड के उस पार। हाँ। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए हमारे साथ भाई मौजूद। क्या नाम है? नाजिम। नाजिम, बाढ़ आई है फिर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है, क्या कहेंगे? बाढ़ तो हर साल आती है कि सबसे पहले मांग ये करते थे हम लोग, डीएम साहब आए तो हमने ये मांग करी बंदे की, बंदा की बनवा दे। जब बाढ़ निकल जाती फिर तो कोई सुनवाई नहीं होती। कितना पानी आ गया है? काफी आ गया पानी, घरों में पानी भर गया। दिक्कतें किस तरह की आने लगी? दिक्कतें इतनी आ गई, नाव कई नाव रखवा दे, नाव भी जो रखी थी यहाँ वो भी उठ के चली गई, मतलब ना तो नाव बनी जा रही। प्रशासन दावे कर रहा है नाव, कुछ नहीं है, प्रशासन झूठ बोल रहा है। उसे क्या किसी कहते अभी प्रशासन कोई सहायता तक नहीं हुई। कोई आया है यहाँ? कोई भी अभी नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। कोई देखने नहीं आया अभी। कैसे जब दवा लेने जाते हैं कैसे निकल पाते हैं? ऐसे जाते डल्लम लेके मचा के अपने लेके जाते, डल्लम फैराक लेके जाते। रास्ते प्रभावित हो गए पर अब दूसरी रास्ता लेकर के जाते हैं, मोटरसाइकिल तक कहीं पानी में डूब चुकी। हाँ, रास्ते बंद है बिल्कुल। रास्ते बिल्कुल बंद है। क्या मांग करते हैं शासन से? शासन तो यही मांग करते हैं, हम कह रहे हैं ऊंचे पे अगर स्थानीय रूप से हमें जगह कहीं मिल जाती तो अच्छा था, कि अपने रोड पे पहुंच जाएं। हर साल कह देते कि हाँ रोड पे बसाएंगे, वो जब बाढ़ निकल जाती फिर कोई बात नहीं होती। सबसे अधिक दिक्कत ये पानी की है, शौचालय की हो रही सबसे अधिक दिक्कत। अभी तक कुछ नहीं है शौचालय। हाँ, आप देख सकते हैं हमारे साथ इस गांव के स्थानीय लोग मौजूद थे। साफ तौर पर कहना है कि ये प्रतिवर्ष बाढ़ का दंश झेलते हैं और इन्होंने प्रशासन से बंदे की भी मांग की, बांध बनवाने की भी मांग की, लेकिन प्रशासन जब बाढ़ आती है तभी इनकी सुध लेता है और बाढ़ जाने के बाद फिर अपने वादों को भूल जाता है। तो इस बार भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है और आजादनगर गांव पूरी तरीके से चारों तरफ से घिर गया। इस्लाम नगर गाँव भी पूरी तरीके से चारों तरफ से घिर गया। तो कहीं ना कहीं मिर्जापुर क्षेत्र के 1 दर्जन गाँवों के चारों तरफ बाढ़ का पानी भर गया है और जो रास्ते हैं वो भी प्रभावित हो गए हैं। लोगों को इस दौरान काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इनके रास्ते प्रभावित होने के बाद आवागमन ठप हो गया है। तो आजादनगर और इस्लाम नगर का जो आवागमन है वो पानी भरने के बाद पूरी तरीके से ठप हो चुका है। लोगों को इस दौरान भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सासी इंडिया 80 न्यूज की टीम ने आज ग्राउंड रिपोर्टिंग पर पहुंची थी और इनके गांव की अगर बात करें तो तस्वीरें देखें तो इस गांव के अंदर पानी ने अपनी दस्तक दे दी है। तो लोगों को भारी कठिनाइयों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन लोगों की जो दुश्वारियां हैं वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 80 न्यूज।